चलिए। हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू संदीप इंस्टीट्यूट सेंटर में आप सभी का स्वागत है और वेलकम है। और बाबू, आज का जो लाइव सेशन लेकर आपके सामने आए हैं, चैप्टर आपका है मानव नेत्र। तो मानव नेत्र से टॉपिक लेकर के आए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए। तो जो भी क्लास 10th के 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों का सभी का स्वागत है, वेलकम है। और ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप कहोगे महत्वपूर्ण सर कैसे है? तो सबसे पहले हम साइंस का जो भी है टॉपिक आपको चैप्टर सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका हम खत्म कर रहे हैं, ठीक है। हर एक चैप्टर का लेकर के खत्म करेंगे, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो या आर्ट्स में किसी भी सब्जेक्ट हो, सभी को हम टॉपिक को आपको खत्म करेंगे। तो बस जल्दी से जुड़ जाइए, इसी बहाने आपका रिवीजन भी हो जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो बस जल्दी से जुड़ जाइए, जो लोग अभी तक लाइव सेशन में नहीं जुड़े हैं सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए ताकि अपना लाइव सेशन को हम स्टार्ट कर सकेंगे। चलिए, एक बार सब लोग जुड़ जाएंगे। जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं एक बार जल्दी से जुड़ जाइए ताकि अपना लाइव सेशन को स्टार्ट करेंगे। चलो स्टार्ट करें आज का सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करें बाबू। चलिए, बहुत बढ़िया, आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है। एक बार जल्दी से जुड़ जाइए बाबू, जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं। और एक बार वीडियो को सब लोग शेयर कर दीजिए, क्योंकि पहले लिंक हमने जो शेयर किया था उसमें कुछ दिक्कत की वजह से वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाया है, टेक्निकल एरर। ये फिर से दिक्कत आ रही है। पहले दिक्कत थोड़ा रिजॉल्व हो गया था बीच में, लेकिन ये रिजॉल्व फिर से दिक्कत आना शुरू हो गई है, ठीक है। तो एक बार आप लोग सब लोग वीडियो को फिर से एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुप में, सब लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए एक बार, ठीक है। चलो, ताकि ज्यादा लोग जुड़ सकें, एक बार जल्दी से जुड़ाइए ताकि अपना लाइव सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करें क्या? चलो, पहला प्रश्न आपके सामने कह रहा है, मानव नेत्र जो है किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, बताइए। हमने बताया था कि मानव नेत्र जो है किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। वो जल्दी से बताएंगे। मानव नेत्र में देखिए सबसे पीछे वाला भाग क्या होता है? हमने आपको बताया था कि जो सबसे पीछे वाला भाग होता है इस टाइप से आकृति बना होता है ना, ठीक है, इस टाइप से आकृति। तो सबसे पीछे भाग हमने क्या बताया था कि जो प्रतिबिंब बनाता है सीधा इस टाइप से बनाता है, इस पर प्रतिबिंब बनाता है। तो रेटिना पर अगर जो प्रतिबिंब बनता है तो उसमें साफ स्पष्ट दिखता है। तो किस पे बनाता है वो? ठीक है। तो याद रखें, अगर आपने क्या गेस किया, आप में से इन्होंने भी डी गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। पर कमेंट सब लोग शुरू कर देंगे जी, कमेंट्स आप लोग क्या नहीं रहे। और मैं आप लोग से एक बार जरूर जानना चाहेंगे कि 7:30 बजे का टाइमिंग आपका ठीक है या 7 बजे आपका टाइमिंग ठीक है? लाइव सेशन में जो ऑब्जेक्टिव का हम लेकर के आ रहे हैं, तो एक बार जल्दी से सब लोग कमेंट कर दीजिएगा। और जो लोग नहीं जुड़े एक बार जल्दी से जुड़ जाइए ताकि अपना लाइव सेशन को स्टार्ट करेंगे। एक बार जल्दी से जुड़ जाइएगा। चलो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप सामने। दूसरा नंबर प्रश्न आपको जानिए। क्वेश्चन दूसरा बताइए, दूसरा आपने क्या गेस किया है? कह रहा है कि तारों के टिमटिमाने की संख्या जो है किस सिद्धांत पर आधारित है, बताइए। तारों की जो टिमटिमाने की व्याख्या जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? अपवर्तन के सिद्धांत पर, प्राकीर्णन के सिद्धांत पर, वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत पर, या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे एक बार क्या होगा राइट आंसर। आपने क्या किया? क्वेश्चन दूसरा नंबर प्रश्न आपके सामने। चलो, दूसरा नंबर एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? प्राकीर्णन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, या इनमें से कोई नहीं? वो जल्दी से कमेंट करें। चलिए, कन्हैया का कमेंट आ चुका है जी, बहुत बढ़िया। कन्हैया बोल रहे हैं, और बताइए जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तारों का टिमटिमाना जो होता है अपवर्तन के कारण। अगर आपने क्या गेस किया, आप में से जिन लोगों ने ए गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल, दो का है बिल्कुल सही। अगर आपने ए गेस किया तो आगे बढ़ते हैं, देखेंगे आपके सामने तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने। क्वेश्चन तीसरा होता है, तीसरा आपने क्या गेस किया है? कह रहा है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होगा, बताइए। जब नेत्र लेंस की जो है फोकस दूरी अधिक हो जाएगा तो कौन सा दृष्टि दोष होगा? एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे। आपने क्या किया? क्वेश्चन तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने, बताइए। दूर हो जाएगा तो चलिए 3 के भी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी। बिल्कुल, अगर नेत्र लेंस की दूरी फोकस दूरी दूर हो जाएगा यानी अधिक हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा? दूर दृष्टि दोष होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर आपने क्या गेस किया, जिन्होंने इसका आंसर बी गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़े। चलिए, कन्हैया बोल रहे हैं भी, बहुत बढ़िया। साथ में जो लोग नहीं जुड़े हैं एक बार जल्दी से जुड़ जाइए। अपना लाइव सेशन देखिए रेगुलर चल रहा है, ठीक है, रेगुलर चल रहा है। तो आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखेंगे आपके सामने 4 नंबर प्रश्न आपके सामने। क्वेश्चन 4 का बताइए, 4 का आपने क्या गेस किया है? कह रहा है कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब जो होता है, मतलब नेत्र में जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है
वो कैसा बनता है? काल्पनिक सीधा छोटा, काल्पनिक उल्टा बड़ा, वास्तविक उल्टा छोटा, वास्तविक उल्टा उतना बड़ा। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे इस राइट आंसर क्या हुआ, आपने क्या किया, जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या हुआ। क्वेश्चन आपके सामने 4 9 प्रश्न आपके सामने, 4 का बताएंगे और कन्हैया इसका राइट आंसर क्या हुआ, 4 का सी। देखिए बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपने क्या गेस किया, वास्तविक उल्टा था छोटा गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। आप में से जिन लोगों ने इसका आंसर बी गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने देखेंगे। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। अगर आपने सी गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, आपके सामने देखेंगे 5वां नंबर प्रश्न आपके सामने। क्वेश्चन 5वां बताइए, 5वां आपने क्या गेस किया है? 5वां नंबर प्रश्न, एक बार जल्दी से सब लोग ग्रुप वगैरह में शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, क्योंकि आपका लाइव सेशन रेगुलर चल रहा है जी। सबसे बड़ा बेनिफिट आपके सामने, और चैप्टर बाय चैप्टर चलेगा अब, ठीक है। चलो, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में क्या होता है बताइए। निकट वाला का, दूर वाला को तो अभी हमने देख लिया था। अब बताइए जिसमें हम निकट वाले वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते उसमें कौन सा दृष्टि दोष? चलो जल्दी से कमेंट कर दो। कन्हैया 5 का है, क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, देखिए इसका राइट आंसर क्या, अगर आपने क्या इससे 5वां प्रश्न का 5वां के बिल्कुल सही। अगर आपने क्या इसका दूर दृष्टि दोष गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाए आपका, दूर दृष्टि दोष, ठीक है। आगे बढ़े, चलो जी बिल्कुल, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया था। चलो आगे बढ़ते हैं, देखेंगे 6 नंबर प्रश्न आपके सामने कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, श्वेत प्रकाश की किरण जो है जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है, बताइए सबसे अधिक कौन सा रंग विचलित होता है। तो ये टॉपिक को बहुत अच्छे से हमने क्लियर किया है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है। चलो जल्दी एक बार बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। 6 नंबर प्रश्न आपने क्या गेस किया है? चलिए वो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, आपने क्या गेस किया है? सबसे अधिक विचलन बैगनी का, क्या बात है, बहुत बढ़िया जी। बिल्कुल, सबसे कम जो विचलन होगा वो किस रंग का होगा, बैगनी का होगा। अगर आपने क्या गेस किया, सी गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या होगा आपका, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपके सामने, 7वां नंबर प्रश्न आपके सामने। 7वां प्रश्न बताइए, 7वां आपने क्या गेस किया है? क्वेश्चन नंबर 7वां का बताइए जी, 7वां का आपने क्या गेस किया है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 7वां का आपने क्या गेस किया है? कर अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंखों के गुण को हम क्या कहते हैं? देखो इस टॉपिक को हमने बताया था कि जब दूर दूर और साफ साफ देखने की गुण को हम क्या कहते हैं? दूरदृष्टिता कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं, या जरा दूरदर्शिता कहते हैं। चलिए 7 का देखिए कमेंट आ चुका है, कन्हैया का समंजन क्षमता। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर आपने क्या गेस किया है, समंजन क्षमता गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है कि अपने लेंस की दूरी को दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के गुण को हम कहते हैं समंजन क्षमता, ठीक है। चलो आगे बढ़े, जिसमें क्या होता है, सिलेरी मांसपेशी को आगे पीछे होता है, मतलब वो क्या होता है ऐसे इस टाइप से आपका होता है, मतलब दूर और नजदीक, दूर और नजदीक, जूम और नीचे आता है, ठीक है। तो इस दोष को हम क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, देखेंगे आपके सामने कि जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है, बताइए वो जल्दी से कमेंट करेंगे। देखो इसका आंसर बिल्कुल आना चाहिए। 8वां प्रश्न बताएंगे इसका, एक बार जल्दी से बताएंगे आपने क्या गेस, जल्दी से कमेंट करके क्वेश्चन 8वां का बताइए आपने क्या गेस किया है। अबतल बाइफोकल अपसारीय विसारी, चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हुआ। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल, कन्हैया बोल रहे हैं बी जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर आपने क्या गेस किया, बाइफोकल गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। बेलनाकार या दोनों, उत्तल अवतल दोनों मिला होता है, द्विफोकल बोल सकते हैं या बाइफोकल। अगर आपने क्या गेस किया, बिल्कुल सही। अगर आपने क्या गेस किया, आपने अगर बी गेस किया ना तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या है आपका, बाइफोकल, सॉरी जरा दूरदर्शिता है ना जी, बाइफोकल, बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बाइफोकल जी बिल्कुल। अगर आपने बी गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 9वां प्रश्न आपके सामने। कारण एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः बताइए। निकट तथा दूर कितना होता है, निकट मिनिमम कितना होता है और दूर अधिकतम कितना होता है, ये बताना। चलो जल्दी से कमेंट करें इस राइट आंसर क्या हुआ। 9वां प्रश्न आपके सामने जी। देखिए अभी तक बहुत लोग लाइव सेशन में जुड़े नहीं है, तो जो लोग लाइव सेशन में नहीं जुड़े वो जल्दी से जुड़ जाएंगे, क्योंकि रेगुलर लाइव सेशन चल रहा है।
एक बार जल्दी से सब लोग ग्रुप में शेयर कर देंगे, अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जो भी क्लास 10th के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, आपने क्या गेस किया है। 9 नंबर प्रश्न आपके सामने देखो, बिल्कुल अगर आपने क्या गेस किया है 25 सेंटीमीटर एवं अनंत गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। मिनिमम जो होता है ना, न्यूनतम दूरी पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर और अनंत तक कहेगा, मैक्सिमम अगर दूर तक पूछेगा तो अनंत तक देख सकते हैं हम, ठीक है। अगर आपने क्या गेस किया है डी गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने देखेंगे 10 नंबर प्रश्न आपके सामने। बताइए क्वेश्चन में 10 का बताइए, 10 आपने क्या गेस किया है। जी बिल्कुल 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 कन्हैया, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, करा विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंखों के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। पुतली द्वारा, रेटिना द्वारा, सिलियरी मांसपेशियों द्वारा, आयरिस द्वारा। क्वेश्चन आपके सामने 10 नंबर प्रश्न बताइए, 10 का आपने क्या गेस किया, जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन 10 का आपने क्या गेस किया। देखिए सिलियरी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। 10 का सी देखिए कन्हैया का कमेंट आ चुका है, 10 का सी कमेंट आ चुका है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया जी। बिल्कुल अगर आपने क्या गेस किया सिलेरी पेशियों द्वारा गेस किया है तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही, अगर आप में से जिन्होंने सी गेस किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप सामने, 11 नंबर प्रश्न आपके सामने। क्वेश्चन 11 बताएंगे आपने क्या गेस किया है। 11 नंबर प्रश्न को जल्दी से कमेंट कर दो सब लोग। करे जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में क्या होता है। जो दूर के वस्तु को स्पष्ट नहीं देखता है वो उसका कौन सा दोष होता है, ये बताइए। जो दूर नहीं देखेगा कौन सा दोष, जो दो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उसका मतलब कौन सा दोष, निकट दृष्टि दोष। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल अगर आपने क्या गेस किया है निकट दृष्टि दोष, ठीक है। आगे बढ़े, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने, 12 नंबर प्रश्न आपके सामने। क्वेश्चन 12 बताइए, 12 आपने क्या गेस किया है। 12 नंबर प्रश्न आपके सामने कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, बताइए। रेटिना के आगे जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आगे बनता है, किस दोष में, निकट दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में, जरा दूरदर्शिता में, इनमें से कोई नहीं। चलो 12 का बताइए, 12 का आपने क्या गेस किया है। तो जल्दी से कमेंट करिए। क्वेश्चन आपके सामने 12 नंबर प्रश्न आपके सामने, जी बताइए क्या होगा राइट आंसर, आपने क्या गेस किया, जल्दी कमेंट करिए। क्वेश्चन 12 का आपने क्या गेस किया है। 12 का सी कमेंट आ चुका है कन्हैया का, बहुत बढ़िया। अगर आपने क्या गेस किया 12 नंबर का, अगर आपने सी गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या है आपका, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही बाबू, ठीक है। आगे बढ़े, चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इसका जो राइट आंसर अगर आपने क्या गेस किया इसमें देखो कंफ्यूजन नहीं करना। करा किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। अगर आप में से क्या किसी 12 नंबर प्रश्न का 12 का बताएंगे, देखो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा रेटिना पे बन रहा है, ठीक है, रेटिना के आगे बन रहा है, मतलब ये आपका रेटिना हो गया, ठीक है। जैसा मैं एक बार आकृति बताता हूं, ये रेटिना आपका हो गया। अगर इस पे बन रहा है तब तो उसको स्पष्ट दिखेगा ही, ठीक है। रेटिना पे बन रहा है तब तो स्पष्ट दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा आगे बन रहा है तो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, जरा दूरदर्शिता। बिल्कुल अगर आपने क्या गेस किया, ठीक है। लेकिन आगे साइड में याद रखिएगा, आगे हल्का बनेगा ना, अगर रेटिना पर ये आगे की ओर बन रहा है, बीच में यहां पे नहीं पूछ रहा, अगर यहीं पे आगे की ओर बन रहा है ना तो ये निकट दृष्टि दोष होगा, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता, बताइए। नेत्र की जब समंजन क्षमता कम हो जाएगा, मतलब ये जो कहते हैं कि जूम और आउट ये वाला करना, सिलेरी मांसपेशी क्या करता है, बंद कर देता है काम करना, कम जाता है। खास करके एक इस एज में होता है, एक अलग एज हो जाता है जब 50 से लगभग कर सकते हैं कि ये जाता है तो उसमें ये होता है। ऐसे नॉर्मल एज भी होता है लेकिन कभी कभी हो जाता है किसी लोगों को, ठीक है। तो ठीक है, तो तब उसमें होता है। बताइए उसमें कौन सा फिर रोग होता है। 13 नंबर से बताएंगे, 13 आपने क्या गेस किया। चलो 13 के बाद जल्दी से कमेंट करिए। क्वेश्चन 13 का 13 प्रश्न आपने क्या गेस किया, जल्दी से कमेंट करिए। क्वेश्चन 13 का आपने बताइए। देखो इसका राइट आंसर क्या होगा, जरा दृष्टि दोष। अगर आपने क्या गेस किया 13 नंबर का, अगर आपने सी गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 का सी, जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, बताइए। चंद्रमा पर जब कोई खड़ा यात्री होगा तो उसको आकाश कैसा दिखेगा। चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसका आंसर बिल्कुल होना चाहिए। बताइए क्या राइट आंसर, आपने क्या गेस किया।
इसका आंसर बिल्कुल कमेंट कीजिए जल्दी से, कन्हैया इसका आंसर। बहुत बढ़िया, 14 का डी, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। हम जब पृथ्वी पर रहते हैं तो हमें नीला दिखता है, लेकिन हम जब स्पेस में रहेंगे तो हमें कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। क्योंकि नीला दिखने के कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन होता है ना, इसके वजह से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार सब लोग बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने क्या गेस किया है? श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? बताइए, श्वेत रंग जो बना होता है कितने रंग के मेल से बना होता है? हमने आपको बताया था कि प्रिज्म में, ठीक है, ये श्वेत प्रकाश जो है इसमें जाता है, कितने रंग में बना होता है? चलो जल्दी जल्दी बताएंगे तो वो जल्दी से कमेंट करेंगे क्या राइट आंसर। बहुत बढ़िया, कन्हैया का कमेंट आ चुका है डी, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपने क्या गेस किया? डी गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही। 7 रंगों का मिश्रण होता है श्वेत रंग। ठीक है, श्वेत रंग कितने रंग का मिश्रण होता है? 7 रंगों के मेल से बना होता है, 7 रंगों का मिश्रण होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 16 प्रश्न आपको सामने बताइए। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम? तरंग दैर्घ्य किसका अधिकतम? चलो जल्दी से बताओ। इसीलिए उसको हम यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं? खतरा का निशान के लिए। देखो संकेत रेलवे गाड़ी में, रेल वगैरह में हम सिग्नल के रूप में उसका यूज करते हैं। तो तरंग दैर्घ्य किसका अधिकतम होता है? अब इसका आंसर बिल्कुल आने चाहिए। 16 का बताइए। 16 प्रश्न आपने क्या गेस किया है? लाल रंग का क्या होता है? तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। ठीक है, और नीला का प्रकीर्णन ज्यादा होता है, बैगनी का क्या होता है? कम होता है तरंग दैर्घ्य। चलिए आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने देखेंगे कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? बताइए, इंद्रधनुष का हमने बताया जी। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हुआ? इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना का कारण है? बताइए। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन, वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। चलो एक बार जल्दी से कमेंट करो क्या होगा। 17 प्रश्न इसका है। और सब लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए वीडियो को आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, वीडियो को सब लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। बहुत लोग अभी तक लाइव सेशन में जुड़े नहीं है। ठीक है, चलिए 17 प्रश्न बताइए। 17 आपने क्या किया? जल्दी से कमेंट करके क्वेश्चन 17 का आपने क्या किया? इंद्रधनुष हो, इंद्रधनुष जल्दी जल्दी बताएंगे। 17 प्रश्न बहुत बढ़िया। 16 17 का सी कन्हैया का कमेंट आया। और बताइए, देखो बिल्कुल अगर आपने क्या किया? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। आप में से जिन्होंने क्या गेस किया? सी गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न आपके सामने 18 प्रश्न आपके सामने जी। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता, उससे बताइए उस नेत्र में क्या होता है? बताइए, जिसको निकट वाला वस्तु नहीं दिखता है साफ साफ, बताइए कौन सा दृष्टि दोष? बताइए, निकट वाला वस्तु नहीं दिखता। ये क्वेश्चन भी जस्ट रिपीट किए हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपने क्या गेस किया? 2 दृष्टि दोष गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही। जो निकट नहीं दिखता, निकट साफ साफ नहीं देख पाता, 2 दृष्टि दोष। ठीक है, चलिए प्रश्न आप सामने देखेंगे। 19 नंबर प्रश्न आपके सामने। 19 का बताइए, 19 का आपने क्या गेस किया? जल्दी से कमेंट करें क्वेश्चन 19 का। यार वीडियो है ना, सब लोग लाइक कर दीजिए। देखिए वीडियो को आप लोग सब मिलकर के लाइक नहीं किए, तो वह जल्दी से सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, किस कोलाइडी बिलियन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? बताइए। किसी कोलाइडी बिलियन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? वायुमंडलीय प्रभाव, टिंडल प्रभाव, देखो किंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव, क्विंटल प्रभाव। बताइए क्या राइट आंसर? इसका आंसर बिल्कुल अब होना चाहिए। बताइए 19 का। 19 का सी कमेंट आ चुका है। चलिए बहुत बढ़िया। और बताइए आपने क्या किया है? कोलाइडी विलियन निलंबित का टिंडल प्रभाव, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। बिल्कुल अगर आपने क्या किया? टिंडल प्रभाव गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। निलंबित कणों के प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है क्या? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। याद हो गया? चलो बहुत बढ़िया, उम्मीद है कि सब लोग को याद हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सामने देखेंगे। 20 प्रश्न आपके सामने। बताइए कि सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु होता है। बताइए मानव नेत्र का निकटतम बिंदु कितना होता है? मिनिमम कितना होता है? अधिकतम कितना होता है? जस्ट तो हम देख चुके हैं, तो इसका आंसर कमेंट नहीं आना चाहिए क्या? चलो करो जल्दी से, करो जल्दी सब लोग, जल्दी से करो। इसका राइट आंसर क्या? आपने क्या गेस किया? दूर बिंदु पूछ रहा है। निकटतम होता है 25 सेंटीमीटर। दूर कितना होगा? चलिए बताइए दूर कितना होगा? चलिए देखिए कन्हैया का कमेंट आ चुका है डी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अगर आपने क्या गेस किया? डी गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है।
आप में से जिन्होंने डी गेज किया आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने देखेंगे 21 प्रश्न आपके सामने बताइए। 21 का जल्दी से कमेंट करके क्वेश्चन 21 का आपने क्या गेस किया है। देखिए माफी चाहेंगे बीच में डिस्टर्ब के लिए। आप नंबर से समझ ही गए होंगे, ठीक है, बार बार फोन आ रहा था तो थोड़ा सा मैंने उससे पिकअप किया, ठीक है। चल कोई बात ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने देखेंगे 21 प्रश्न आपके सामने। 21 का बताएंगे 21 का आपने क्या गेस किया। 21 का बताइए। 21 का देखिए कमेंट आ चुका है। 21 का बी बोल रहे, बहुत बढ़िया। कारण निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है, बताइए निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है कौन सा लेंस, उत्तल अवतल बेलनाकार, इनमें से कोई नहीं। 21 का बताएंगे। 21 का बी कमेंट आ चुका है कन्हैया का, जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगर आपने क्या गेस किया, अवतल लेंस गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने देखेंगे। 22 प्रश्न आपके सामने। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, बताइए मानव नेत्र में कौन सा उपस्थित लेंस होता है। चलिए वो जल्दी से कमेंट करेंगे आपने क्या गेस किया है। मानव नेत्र बताइए, मानव नेत्र में जल्दी से कमेंट करेंगे आपने क्या गेस किया, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, आपने क्या गेस किया है। चलो तो जल्दी से कमेंट करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने 22वां प्रश्न आपके सामने, 22वां का आपने क्या गेस किया है। चलिए वो जल्दी से कमेंट कर देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा जी, आपने क्या गेस किया है। चलिए 22 का उत्तर बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। और बताइए, चलो बहुत बढ़िया। देखिए बिल्कुल, अगर आप में से जिन्होंने क्या गेस किया इसका आंसर, अगर आप में से जिन्होंने क्या गेस किया, क्वेश्चन आपके सामने 22 का अगर आपने उत्तर गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही, उत्तर आपका राइट आंसर होगा वो, ठीक है। आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने देखेंगे। 23 नंबर प्रश्न आपके सामने कि निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र का को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला पारदर्शी हो जाता है। बताइए धुंधला किस में होता है, हमने बताया था ना कि दूधिया जैसा हो जाता है। बताइए किसमें, किस दोष में। चलो और एक बिल्कुल आग के जगह पे गोल सा बिल्कुल दूधिया कलर का हो जाता है, बिल्कुल। बताइए क्या राइट आंसर, आपने क्या गेस है। 23 का बताएंगे। 23 का आपने क्या गेस किया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, कन्हैया कमेंट आ चुका है मोतियाबिंद, बिल्कुल। अगर आपने क्या गेस किया है, आप में से जिन्होंने बी गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है, मोतियाबिंद आपका राइट आंसर हुआ, ठीक है। आप में से जिन्होंने बी गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 का कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। बताइए स्पेक्ट्रम जो प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बताएंगे कांच के सल्ले का, अवतल दर्पण का, उत्तल लेंस का, प्रिज्म का। चलो जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। 24 का बताइए, 24 आपने क्या गेस, जल्दी से कमेंट करें 24 का आपने क्या गेस किया है। चलो कन्हैया का कमेंट आ चुका 24 का डी, चलिए बहुत बढ़िया। अगर आपने क्या गेस किया, डी गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। एक बार सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए 4 लोग जुड़े हुए हैं तो आप चारों एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए 5 लोग भी जुड़े हुए हैं, एक बार सब लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अब रेगुलर लाइव सेशन चलेगा 7:30 बजे से, ठीक है। तो भाई सब लोग जुड़ेंगे और चैप्टर बाय चैप्टर चलेगा। करा स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए बताएंगे इसका प्रिज्म आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखेंगे 25 का बताइए आपने क्या गेस किया है। कराए क्या स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है। बताइए स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव जो होता है कम होता है। चलिए जल्दी से कमेंट करें, लाल का, हरा का, पीला का, बैगनी का। 25 का बताइए। 25 आपने क्या गेस किया, जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन 25 का बताइए। 25 का आपने क्या गेस किया, जल्दी से कमेंट करें। 25 का आपने क्या गेस किया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलो 25 का बताइए। 25 आपने क्या गेस किया, जल्दी से कमेंट कर दें। 25 का आपने क्या गेस किया। देखो इसका जो राइट आंसर याद रखेंगे, अगर आपने क्या गेस किया झुकाव, अगर आपने लाल गेस किया ना, आप में से जिन्होंने भी लाल, बहुत बढ़िया कन्हैया, लाल बिल्कुल बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने देखेंगे 26 नंबर प्रश्न आपके सामने। 26 को बताइए। 26 आपने क्या गेस किया है। करें कि दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। बताइए दीर्घ दृष्टि दोष के लिए
उसके निवारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूरदृष्टि दोष। बताइए, मैं जल्दी से कमेंट करेंगे। 26 का आपने क्या किया? 26 का बताएंगे आपने क्या किया है? दो, चलिए कन्हैया बोल रहे हैं। देखिए, दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूरदृष्टि दोष। अगर आपने क्या किया? बी गेज किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही। आगे बढ़े जी, बिल्कुल 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 बी बिल्कुल सही। अगर आपने बी गेज किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 27 प्रश्न आपके सामने कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? बताइए, प्रिज्म से जो है प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपन, इनमें से कोई नहीं। चलो वो जल्दी से कमेंट करें। 27 का आपने क्या किया है? 27 और प्रश्न जल्दी से कमेंट करेंगे। 27 का आपने क्या किया? जल्दी से कमेंट कर देंगे। 27 आपने क्या किया है? चलो देखो, इसका राइट आंसर अगर आपने क्या किया? वर्ण विक्षेपन गेज किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। प्रिज्म से प्रकाश की परिघटना जो होती है वर्ण विक्षेपन। अगर आपने क्या किया? सी। देखो वर्ण विक्षेपन, जी बिल्कुल बिल्कुल 27 का सी आपने बिल्कुल सही बताया। आगे बढ़ेंगे, आपके सामने देखेंगे 28 नंबर प्रश्न आपके सामने कि प्रकाश के किस रंग का तरंगधार। अब देखो ये क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया। सबसे अधिक हमने किसको बोला था? लाल को बोला था। अब सबसे कम बताओ। चलो बताओ इसका 28 का क्या होगा राइट आंसर? ये भी हमने बता दिया था, इसका आंसर बिल्कुल आना चाहिए। बताइए, उसी टाइम हमने बताया था, तो एक बार बताइए इसका राइट आंसर क्या? बैगनी, हरा, लाल, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा राइट आंसर? चलो कन्हैया का कमेंट आ चुका है, बहुत बढ़िया जी बिल्कुल। अगर आपने क्या किया? ए गेज किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। 29 नंबर प्रश्न आपके सामने। क्वेश्चन 29 का बताइए, 29 आपने क्या किया? जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन 29 का आपने क्या किया? आकाश का रंग जो है नीला प्रतीत होता है। बताइए, आकाश का रंग जो है नीला प्रतीत होता है। बताइए क्यों? अभी जस्ट हमने इसको बता दिया था। 29 का भी हमने क्वेश्चन का आंसर बता दिया है। इसका आंसर बताइए, जस्ट हमने कुछ देर पहले बताया था। प्रवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? बैगनी। हाँ बिल्कुल, इसका आंसर बताइए। 29 का आपने क्या गेस किया है? 29 का वो जल्दी से कमेंट कर देंगे। इसका राइट आंसर क्या आपने क्या गेस किया? जल्दी से बताइए 29 का आपने क्या गेस किया। सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलो 29 का बोल रहे हैं भी, बहुत बढ़िया जी बिल्कुल। अगर आपने क्या गेस किया? आकाश का रंग जो नीला होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगर आपने क्या गेस किया? बी गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए, आंख व्यवहार होता है किस लेंस की तरह? मतलब किस लेंस की तरह, किस दर्पण की तरह, ये बताना है। अवतल, उत्तल, समतल, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या राइट आंसर? आपने क्या गेस किया? क्वेश्चन आपके सामने 30 नंबर प्रश्न आपके सामने। 30 के बाद जल्दी से हमने क्वेश्चन नंबर 30 का आपने क्या गेस किया है? चलो देखो, आंख जो काम करता है उत्तल लेंस की बात ही काम करता है, ठीक है। आपने क्या गेस किया? बी गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप सामने। 31 प्रश्न आपके सामने। बताइए क्वेश्चन 31 का आपने क्या गेस किया? जल्दी से क्वेश्चन 31 कर। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? बताइए, एक साधारण प्रिज्म होता है कितने सतह से घिरा होता है? 6, 4, 5, 3। बताइए क्या राइट आंसर? आपने क्या गेस किया 31 का? 31 का एक बार जल्दी से कमेंट कर देंगे। 31 का आपने क्या गेस किया? क्वेश्चन 31 का बताइए। 31 का आपने क्या गेस किया? जल्दी से कमेंट करें। 31 का आपने क्या गेस किया है? चलो देखिए, 31 का जो राइट आंसर आपने क्या गेस किया? सी गेस किया, यानी 5 से गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही। 4 नहीं 5, ठीक है। 5 सतह होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बनता है तो व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित होगा? अगर पीछे बनेगा तो बताइए क्या होगा? 32 का बताइए। 32 आपने क्या गेस किया है? आगे बन रहा है तो हमने देखा निकट दृष्टि दोष। अब पीछे बनेगा तो, पीछे बनेगा तो दूर दृष्टि दोष। याद हो गया? चलो बहुत बढ़िया जी बिल्कुल कन्हैया, 5 चीज का बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अगर आगे बना तो निकट दृष्टि दोष और पीछे बना तो दूर दृष्टि दोष, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने देखेंगे। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं आपके सामने 33। चलो एक बार आप लोग से टाइम जरूर जानना चाहेंगे कि 7:30 बजे का टाइमिंग आपका ठीक है या 7 बजे वाला टाइमिंग ठीक रहेगा? बस जल्दी से कमेंट कर देंगे सब लोग। टाइम टेबल में क्या 7:30 का ठीक है या 7 बजे वाला टाइमिंग ठीक रहेगा? बस जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। फिर इसी टाइम से कंटिन्यू कर देंगे। इसे 7 साढ़े 7 के बीच हम ले रहे हैं कंटिन्यू आपका लाइव सेशन, और खास करके आपको, चलिए एक बार जल्दी से कमेंट कर देंगे। कह किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है? बताइए, इसका आंसर बिल्कुल आना चाहिए। बताइए क्या होगा राइट आंसर? आपने क्या गेस किया है?
किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है? वो जल्दी से कमेंट करेंगे। 33 का आपने क्या गेस किया? जल्दी से बताएंगे। 7:30 बजे। ठीक है, मैं 7:30 से कंटिन्यू कर रहा हूँ इसको। ठीक है, 7:30 कंटिन्यू रहेगा। 7:30 हम लोग रेगुलर मिलेंगे। ठीक है, चलिए चलो बहुत बढ़िया। चलिए बताइए क्वेश्चन आपके सामने 33 का आपने क्या गेस किया? 33 के बाद जल्दी से कमेंट करेंगे। देखिए बिल्कुल बिल्कुल कन्हैया का कमेंट आ चुका है, बहुत बढ़िया। देखिए बहुत लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, जुड़े हुए बहुत लोग, लेकिन कमेंट सिर्फ एक लोगों का आ रहा है। और एक बार सब लोग भी नहीं किए तो सब लोग लाइक कर दीजिए। ठीक है, और सब लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलो तो इसका राइट आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा? कॉल आईडी आपका हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न आपके सामने। नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? चलिए बताइए, नेत्र गोलक का जो व्यास होता है कितना होता है? 34 का बताइए। 34 का आपने क्या गेस किया है? का व्यास बताइए, नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? चलो जल्दी से कमेंट कर देंगे। 34 नंबर प्रश्न आपने क्या गेस किया? जल्दी से कमेंट करिए। 34 का नेत्र गोलक का व्यास में जल्दी से कमेंट करेंगे। क्वेश्चन 34 का आपने क्या गेस किया? बताइए नेत्र गोलक का व्यास। चलो एक बार देखो, अभी तक कमेंट किन्हीं का नहीं आया। जल्दी से कमेंट करेंगे, आपने क्या गेस किया? नेत्र गोलक का व्यास याद रखिएगा 2.3 सेंटीमीटर। अगर आपने क्या गेस किया? ये गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल बहुत बढ़िया। देखिए कमेंट आ चुका कन्हैया। ठीक है, अगर आपने ए गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखेंगे आपके सामने 35 नंबर प्रश्न आपके सामने। क्वेश्चन 35 का बताइए जी। अरे विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? बताइए, विद्युत सिग्नल जो उत्पन्न करता है, परितारिका करता है, प्रकाश सुग्राही करता है, पुतली करता है, सभी। बताइए क्या होगा राइट आंसर? आपने क्या किया? 35 का बताइए। 35 का क्या होगा राइट आंसर? चलो एक बार जल्दी से कमेंट करें क्वेश्चन 35 का। 35 आपने क्या किया? जल्दी से कमेंट करें 35 का। और जल्दी से कमेंट कर देंगे कन्हैया इसका राइट, बहुत बढ़िया। तो इसका बी, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपने क्या किया? बी गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। तो देखिए आज आपका 35 क्वेश्चन ही हम लेकर के आए थे। तो उम्मीद आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे, एक बार सब लोग मिलकर कर। ठीक है, और इसके अगले पार्ट में जो बच्चे क्वेश्चन है ऑप्शन ऑब्जेक्टिव है, इसके चैप्टर के हम लेकर के आ जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के फिलहाल थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार जी। ये भी थोड़ा सा टेक्निकल दिक्कत चल रहा है जी। इसके वजह से क्या हो रहा है कि पहले जो मैं शेड्यूल कर रहा हूँ उस पर क्लास हो नहीं पा रहा है, किसी कारण से वजह से। नहीं, पता नहीं क्या हुआ। फिर से मुझे ये पता नहीं, मुझे 1-1.5 महीने से ये दिक्कत हो रही है। और बीच में ठीक हो गया था, मैंने मेल डाला था तो फिर से ये स्टार्ट हो गया। तो वो जल्दी से लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए फिर, ताकि अपना लाइव सेशन को हम स्टार्ट कर सकेंगे। चलिए भाई जल्दी से जुड़ जाइए जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं। और आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए जो लोग लाइव सेशन में नहीं जुड़े हैं। अपना लाइव सेशन स्टार्ट हो रहा है जी। ठीक है, और बीच में डिस्टर्ब के लिए आप सभी से मैं माफी चाहता हूँ। एक बार जल्दी सब लोग वीडियो को लाइक करके एक बार जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए, ताकि अपना लाइव सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, तो स्टार्ट किया जाएगा आज का टॉपिक। जल्दी सब लोग कमेंट करेंगे, अपना अपना राज रे वर्ड शेयर करेंगे। ठीक है, और बताइए क्या स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। चलो बहुत बढ़िया, आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है। जल्दी से स्टार्ट करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न आपके सामने जी। क्वेश्चन पहला आपके सामने, और जल्दी से कमेंट करेंगे आपने क्या किया। पहला प्रश्न आपके सामने, एक बार जल्दी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हुआ, आपने क्या किया। करें सिग्नलों की व्याख्या कहां से होती है? बताइए, सिग्नलों की व्याख्या बताइए कहां से होती है। एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे आपने क्या किया। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या हुआ, आपने क्या किया। चलो बहुत बढ़िया,
एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे जो लोग राइट आंसर है, एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे आपने क्या गेस किया, जल्दी से कमेंट करेंगे आपने क्या गेस किया। सिग्नलों की संख्या जो व्याख्या होती है मस्तिष्क से, पुतली में, रेटिना में, कॉर्निया में। एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे आपने क्या गेस। क्वेश्चन नंबर 36 का बताइए, 36 का आपने क्या गेस किया है। 36 नंबर प्रश्न, जल्दी से कमेंट करेंगे आपने क्या गेस किया, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या है, आपने क्या गेस किया जी। चलिए देखिए बिल्कुल सही है, अगर आपने क्या गेस किया, अगर आपने मस्तिष्क गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। आप में से जिन्होंने क्या गेस किया, ए गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने, दूसरा नंबर प्रश्न आपके सामने। क्वेश्चन दूसरा बताइए, दूसरा आपने क्या गेस किया है, बस जल्दी से कमेंट कर दें। क्वेश्चन में दूसरा बताइए, दूसरा आपने क्या गेस किया, जल्दी से कमेंट करेंगे आपने क्या गेस किया है। चलो बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी बताएंगे आपने क्या गेस किया। क्वेश्चन में दूसरा बताइए जी, दूसरा नंबर प्रश्न आपने क्या गेस किया, जल्दी से कमेंट करेंगे आपने क्या गेस किया है। कह रहे मानव नेत्र किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, बताइए। उत्तल, अवतल, वलयाकार, इनमें से कोई नहीं। वो जल्दी से कमेंट करना आपने क्या गेस किया है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, वो जल्दी से कमेंट करें। देखिए मानव नेत्र में जो लेंस पूछेगा तो याद रखेंगे, अगर आपने क्या गेस उत्तल गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर आ जाएगा आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। जो लोग अभी तक नहीं जुड़े, देखिए बहुत लोग अभी तक लाइव सेशन में जुड़े नहीं है, तो बस जल्दी से जुड़ जाइए। अपना लाइव सेशन स्टार्ट हो चुका है और पहले बार में जो आपको नोटिफिकेशन किया था उसके लिए माफी चाहते हैं, क्योंकि थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसके वजह से बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जा रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत कीजिए और लाइव सेशन में बस जुड़ जाइए। चलिए कन्हैया का कमेंट आ चुका है, 37 का है, बहुत बढ़िया। चलिए 37 नंबर प्रश्न बताइए, 37 का आपने क्या गेस किया, आपने ये गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने देखें, 38 नंबर प्रश्न आपको क्वेश्चन 38 का बताइए, 38 का आपने क्या गेस किया है। एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे, बस वीडियो को सब लोग शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। सब लोग अपने अपने ग्रुप में अपने अपने दोस्त यार को सब लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, 38 का एक कमेंट आ चुका है कन्हैया का, बहुत बढ़िया। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम जो होता है क्या कहलाता है, जल्दी से कमेंट करके क्वेश्चन 38 का बताइए। 38 का आपने क्या गेस किया, जल्दी से कमेंट करके क्वेश्चन 38 का बताइए। 38 का आपने क्या गेस किया है, 38 नंबर प्रश्न बताएंगे। 38 का आपने क्या गेस किया, 38 का बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। और बताइए परितारिका होगा, अभिनेत्र लेंस होगा, नेत्रपटल होगा या रेटिना होगा, जल्दी से कमेंट करेंगे। देखिए बिल्कुल 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 बहुत बढ़िया। अगर आपने क्या गेस किया, अगर हमने परितारिका गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप सामने। 39 प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन 39 का बताइए। 39 आपने क्या गेस किया, जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन 39 का बताइए आपने क्या गेस किया है। आंख की पुतली जो है किस प्रकार कार्य करती है, बताइए। आंख का जो पुतली होता है वो किस प्रकार का कार्य करता है, वो जल्दी से कमेंट करेंगे। आंख की पुतली बताइए। पुतली हम कौन से भाग को बोलते हैं, बीच वाली याद रखिएगा, पुतली हम कौन से भाग को बोलते हैं। ठीक है, चलो अब इसका आंसर बताएंगे। दृक तंत्रिका की बातें, पुतली की बातें, परितारिका की बातें या परिवर्ती द्वारक की बातें। चलिए वो जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन 39 का डी बोल रहे हैं कन्हैया, और बताइए 39 का डी बोल रहे हैं कन्हैया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा इसका, आप में से इन्होंने क्या इसे जल्दी कमेंट करेंगे। क्वेश्चन 39 का देखो बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपने क्या इसका आंख की पुतली जो कार्य करती है वो कार्य करती परिवर्ती द्वारक की बातें। ठीक है, अगर आप में से जिन्होंने भी इसका आंसर डी गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने। 40 नंबर प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन 40 बताइए। 40 आपने क्या गेस किया, जल्दी से कमेंट कर दो। क्वेश्चन 40 का आपने क्या गेस किया, चलो जल्दी से कमेंट कर दो। क्वेश्चन 40 का आपने क्या गेस किया। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, कॉर्निया के पीछे, कॉर्निया कहां पे होता है, कॉर्निया हमने बताया था जब आपके बारे में हमने बताया था। ठीक है, कि जो व्हाइट वाला परत होता है उसके ऊपर ही, जैसे हम कह सकते हैं कि अपने फोन में डिस्प्ले की बात जो होता है, डिस्प्ले उसमें हम क्या करते हैं, अलग से ऊपर स्क्रीन का कांच लगाते हैं, डिस्प्ले लगाते हैं। ठीक है, उसी बात को हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं, जो कि आंखों की पुतली को बिल्कुल और सफेद परत को क्या करता है, श्वेत पट्टिका को क्या करता है, वो सुरक्षा का प्रदान करता है। तो बताइए इसका संरचना होती है, बताइए पुतली कहते हैं, नेत्रपटल कहते हैं, रेटिना कहते हैं या परितारिका कहते हैं। इसका राइट आंसर 40 का डी पवन बोल रहे हैं। और बताइए 40वां प्रश्न का ये कन्हैया, बहुत बढ़िया। और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, देखो बिल्कुल इसको हम बोलते हैं परितारिका। अगर आपने क्या गेस किया, जिन लोगों ने भी इसका आंसर डी गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, 40 का ए नहीं जी, डी आपका राइट आंसर होगा। आप में से जिन्होंने डी गेस किया, ठीक है, इसको हम बोलते हैं परितारिका। ठीक है, श्वेत पटल। ठीक है,
चलो आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न आपके सामने, बताइए निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है, बताइए। निकट दृष्टि दोष जो उत्पन्न होता है उसका होने का क्या कारण है, बताइए। अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाता है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता घट जाता है, या नेत्र गोलक की लंबाई घट जाता है, या इसमें से सभी कथन सही है, बताइए। 41 का आपने क्या गेस किया है? 41 का एक बार जल्दी से कमेंट कर दें। 41 का आपने क्या गेस है, जल्दी से कमेंट करें। साथ में बता दें 7:30 बजे से हम रेगुलर लाइव सेशन में जुड़ते हैं जी। तो जो लोग अभी तक लाइव सेशन में नहीं जुड़े हैं एक बार जुड़ जाइए। और आपका जो है चैप्टर बाय चैप्टर हम करवा रहे हैं आपका, ठीक है। आपका पहले चैप्टर हमने करवा दिया, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन का हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को शेयर कर चुके हैं, और ये मानव नेत्र का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को हम दे रहे हैं, ठीक है। चलिए आज मानव नेत्र का लास्ट टॉपिक हो जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, फिर आगे हम अगले चैप्टर को लेकर के आएंगे। चलिए वो जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन 41 का आपने क्या गेस किया है? चलो बहुत 41 का पवन का कमेंट आ चुका है, ये बहुत बढ़िया। कन्हैया बोल रहे हैं बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल। अगर आप में से जिन्होंने क्या गेस किया, अगर आपने ये गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता, ठीक है। तो आप में से जिन्होंने भी ए गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने देखेंगे। 42 नंबर प्रश्न आपके सामने। 42 का बताइए आपने क्या गेस किया? 42 का वो जल्दी से कमेंट कर दें। 42 का कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है, बताओ। इसका आंसर क्वेश्चन हमने पहले भी देख चुके हैं। चलिए बताइए 42 का आपने क्या गेस किया? 42 का कन्हैया बोल रहे हैं बी, और बताइए। कन्हैया का कमेंट आ चुका, चलिए बहुत बढ़िया। कन्हैया बोल रहे हैं भी, और बताइए 42 का आपने क्या गेस किया? जल्दी से कमेंट करें। पवन इसका राइट आंसर हुआ। चलो बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपने क्या गेस किया, अगर आप में से जिन्होंने अवतल गेस किया तो आंसर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। पवन का बी कमेंट आ चुका है, चलिए बहुत बढ़िया। जिन लोगों ने इसका आंसर बी, उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने देखेंगे। 43 नंबर प्रश्न आपके सामने। क्वेश्चन 43 बताइए आपने क्या गेस किया है? कर आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, बताइए। परितारिका करता है, पचमावी पेशियां करता है, पुतली करता है, या लेंस करता है, बताएंगे। 43 का आपने क्या गेस किया? जल्दी से कमेंट करें। 43 का आपने क्या गेस किया है? चलो 43 का कन्हैया का कमेंट आ चुका है, ये बहुत बढ़िया। और बताइए पवन बोल रहे 43 का भी, बहुत बढ़िया। देखिए आंख में प्रवेश करने प्रकाश की मात्रा को भी नियंत्रित जो करता है कॉर्निया ही करता है, क्योंकि डायरेक्ट तो नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? परितारिका बोलते हैं। अगर आपने क्या गेस किया? परितारिका गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। क्योंकि देखो प्रकाश डायरेक्ट आएगा, तो डायरेक्ट अगर पड़ेगा तो उससे क्या होगा? छनते हुए अंदर जाएगा ना आंख में, ठीक है। तो उसको कंट्रोल कर नियंत्रित कौन करता है? कंट्रोल कौन करता है? परितारिका करता है। अगर आपने ये गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने देखेंगे। 44 का जी। 44 का आपने क्या गेस किया है? नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणों अधिकांश अपवर्तन होता है, बताइए। अधिकांश जो अपवर्तन होता है, बताएंगे क्वेश्चन क्या है? नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, इनमें से कोई नहीं, बताइए। 44 का आपने क्या गेस किया? 44 का देखिए कन्हैया का कमेंट आ चुका जी, बहुत बढ़िया। कन्हैया बोल रहे सी, बहुत बढ़िया। आप लोग सुपर चैट भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए बस जल्दी से कमेंट करें। 44 का आपने क्या गेस किया? 44 का बताइए आपने क्या गेस किया? चलिए बहुत बढ़िया। 44 का कन्हैया बोल रहे सी, बहुत बढ़िया। पवन बोल रहे सी जी, बिल्कुल। अगर आपने क्या गेस किया? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 44 का सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने देखेंगे। 45 नंबर प्रश्न आपके सामने होगा। जल्दी से लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखेंगे। 45 नंबर प्रश्न आपके सामने। 45 का बताइए। 45 आपने क्या गेस किया है? मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है, बताइए। मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली जो है पूर्ण रूप से जाती है? कॉर्निया, परितारिका, या एरिस, या इनमें से कोई नहीं। चलो 45 को जल्दी से कमेंट कर देंगे। 45 आपने क्या गेस किया? जल्दी से कमेंट। पवन, कन्हैया, चलिए वो जल्दी से कमेंट करेंगे जी। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपने क्या गेस किया? जल्दी से कमेंट करेंगे। चलिए पवन का कमेंट आ चुका है पहले, बहुत बढ़िया। 45 का सी बोल रहे हैं। और बताइए कन्हैया इसका राइट आंसर क्या होगा? आपने क्या गेस किया? जल्दी से कमेंट करेंगे। देखो मंद प्रकाश में मतलब जहां पे धुंधला बिल्कुल कम हो, ठीक है। मंद मतलब कम प्रकाश में किसकी शिथिलता से पूर्ण रूप से जो है
पुतली जो है पूर्ण रूप से फैल जाती है। तो देखो डायरेक्ट जब हम प्रकाश में रहते हैं ना तो हमारा आंख देखिए, आप डायरेक्ट प्रकाश पड़ेगा तो थोड़ा सा धुंधला जैसा हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप अंधेरा में आते हैं तो वहां पे क्या होता है, धीरे 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 वो क्या होता है, फैलने लगता है। तो ये जो होता है किसके कारण होता है, परितारिका कारण, कॉर्निया के कारण। अगर आपने क्या किया, बी गेज किया तो उनका सॉरी परितारिका का अगर आपने क्या किया, बी गेज किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या आपका, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने देखें, 46 नंबर प्रश्न आपके सामने कह नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं, बताइए। चलिए 45 का सी बोल रहे पवन का नहीं है, इसका आंसर बताइए। 46 का आपने क्या किया, 46 का बताएंगे, 46 का आपने क्या किया है। नेत्र गोलक के गोल होने पर हम देख पाते हैं निकट की दूरी, दूर की वस्तु को, 25 सेंटीमीटर की दूर की वस्तु को, या इनमें से कोई नहीं। 46 का बताइए, 46 का आपने क्या किया है। 46 नंबर प्रश्न जल्दी से कमेंट करेंगे। 46 का आपने क्या किया है, जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या हुआ जी, आपने क्या किया है। 46 नंबर प्रश्न को जल्दी से कमेंट कर देंगे, आपने क्या किया है। चलो बहुत बढ़िया, जल्दी से कमेंट करें, इसका राइट आंसर क्या होगा, आपने क्या किया है। 46 का बोल रहे हैं सी पवन, और बताइए कन्हैया बोल रहे हैं 46 का है। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, अगर आपने क्या किया 46 का आपने ए गेस किया, निकट की वस्तु का गेस किया, तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए आज कुछ कम लोग हैं, कल टोटल जो लगभग 5-6 लोग जुड़े हुए थे, ठीक है, बल्कि 5 से प्लस ही थे, तो आज कम लोग जुड़े हैं। तो जो लोग अभी तक नहीं जुड़े वो जल्दी से जुड़ रही है। अपना लाइव सेशन 7:30 बजे जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट हो चुका है, थोड़ा लेट हो गया है, स्टार्ट होने में थोड़ा लेट हुआ है, इसके लिए माफी चाहते हैं, ठीक है। चलिए कहेंगे कि वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है, बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है। चलिए 47 का बताइए, 47 आपने क्या गेस किया है। 1/10 सेकेंड, 1/20 सेकेंड, 1/16 सेकेंड, 1/5 सेकेंड। चलिए इसका आंसर बिल्कुल होना चाहिए, बताइए 47 आपने क्या गेस किया है। पवन बोल रहे हैं सी 47 का बताइए, पवन 47 का बोल रहे हैं डी, बहुत बढ़िया। देखिए इसका आंसर हमने बिल्कुल आप लोग को बताया है जी, तो ध्यान से आपने अगर इस टॉपिक को नहीं देखा है तो एक बार बिल्कुल देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो स्टार देकर के नोट्स देकर के लिखाया जाता है। तो याद रखेंगे टोटल जो रहता है वो 1/10 सेकंड तक रहता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगर आपने क्या किया 47 का पवन बोल रहे हैं डी, कन्हैया भी बोल रहे हैं डी, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो करा दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहां किया जाता है, बताइए। दृष्टि निर्बंध जो है सिद्धांत का प्रयोग बताइए। चलचित्र के प्रक्षेपण में, फोटोग्राफी कैमरे में, सूक्ष्मदर्शी में, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। 48 का आपने क्या गेस किया, 48 पर हंसने का बताएंगे। 48 का आपने क्या गेस किया, जल्दी से कमेंट करें। 48 का आपने क्या गेस किया है, चलो जल्दी से कमेंट करें। 48 का कन्हैया बोल रहे हैं 48 का सी। देखिए फिर से कंफ्यूजन होना शुरू हो गया, बताइए इसका राइट आंसर क्या, आपने क्या गेस किया है। चलो बिल्कुल एक बार टॉपिक को देख लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अगर आपने क्या गेस किया है और आपने चलचित्र प्रक्षेपण में गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या होगा आपका 48 का आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है जी, बिल्कुल पवन का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने देखेंगे। 49 नंबर प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन 49 बताइए, कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय, बताइए। कराए कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है। परितारिका है, नेत्रपटल है, दृष्टिपटल है, या इनमें से कोई नहीं। 49 का बताइए आपने क्या गेस किया है। कॉर्निया के जस्ट कॉर्निया के बाद जो आपका होता है उस भाग को हम क्या बोलते हैं, श्वेत पटल या परितारिका बोलते हैं, ठीक है, यानी सफेद पटल या श्वेत पटल या परितारिका बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, आपने क्या गेस किया, कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है। अगर आपने क्या गेस किया, इसका आंसर परितारिका गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने देखेंगे। 59 आपके सामने 58 का बताइए, 58 का आपका राइट आंसर क्या होगा। देखो हमने आंख जब बनाया था ना, जरा एक बार मैं रिपीट करता हूं इस क्वेश्चन को। देखो हमने इस टाइप से मान लेते हैं, हमारा इस टाइप से अगर आंख होता है तो इसमें देखते होंगे ये पूरा जो होता है व्हाइट कलर का परत होता है, ठीक है, और इसमें जो होता है एक आप ब्लैक कलर का होता है, इस टाइप से मान लेते हैं हम, ठीक है। ये
और इसके बीच में भी एक भाग होता है। तो ये जो काला काला वाला भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, परितारिका बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, श्वेत पटल बोलते हैं। इसके ऊपर एक आपका होता है जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब ये चीजें तो थोड़ा सा हम आई वाला जो हमने डिस्कस किया था आप लोग को, आंख का आकृति एक बार जरा सा आप लोग देख लीजिएगा उसको, ठीक है। तो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी ये पूछता है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने देखते हैं। 15 प्रश्न आपके सामने बताइए कि आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, दोष क्या कहलाती है। चलिए बहुत बड़े क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन। चलिए जल्दी से हमने 50 का आपने क्या गेस किया, 15 प्रश्न आपके सामने, 59 प्रश्न आपके सामने। 50 का मैं जल्दी से कमेंट करेंगे, 50 का आपने क्या गेस किया, बताइए इसका राइट आंसर क्या हुआ जी, आपने क्या गेस किया। 50 का एक कमेंट आ रहा, और बताइए समंजन क्षमता जब कमेगा, समंजन क्षमता घटेगा तो जरा दृष्टि दोष होगा ना। अगर आपने क्या गेस किया है, आप में से क्या गेस किया, डी गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन आपका होगा बाबू, इसका राइट आंसर क्या होगा, समंजन क्षमता घटेगा तो जरा दृष्टि दोष, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने देखेंगे कि कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णता गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है, बताइए। आबिंदुकता होता है, दीर्घ दृष्टि दोष होता है, जरा दृष्टि दोष होता है, लघु दृष्टि दोष होता है। एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे आपने क्या गेस किया, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या, आपने क्या गेस किया है। चलो वह जल्दी से कमेंट कर देंगे। क्वेश्चन आपके सामने 51 का एक कमेंट आया है, और बताइए। चलो बिल्कुल, अगर आपने क्या किसी अबिंदुकता गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। देखिए इसका राइट आंसर बिल्कुल कन्हैया आपका सही है, पवन बोल रहे हैं इसका, पवन इसका कमेंट एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े जी, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है, बताइए। करा कि अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस के से दोष का निवारण होता है, अवतल, बेलनाकार, उत्तल, द्विफोक्सी। बताइए 52 का आपने क्या गेस किया, जल्दी से कमेंट करें। 52 का आपने क्या गेस किया जी, देखो कन्हैया कमेंट आ चुका 52 का 2 बी, बहुत बढ़िया। और बताइए आपने क्या गेस किया। अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह का लेंस होगा, अबिंदुकता वाले को बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर आपने क्या गेस किया, बी गेस किया, तो उनका आंसर बिल्कुल सही है, आपका कन्हैया बिल्कुल सही है। अगर आपने क्या गेस किया, चलिए पवन का भी बी कमेंट आ चुका है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने देखेंगे। 53 नंबर प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन 53 का बताइए। 53 आपने क्या गेस किया, करे दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, बताइए। इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वो जल्दी से कमेंट करें। 53 का आपने क्या गेस किया है, दृष्टि परिसर, अनंत बिंदु परिसर, निकट दृष्टि बिंदु परिसर, इनमें से कोई नहीं। चलो वो जल्दी से कमेंट करें। 53 का आपने क्या गेस किया है। देखिए अभी तक बहुत लोग जो लाइव सेशन में जुड़े नहीं, तो जो लोग जुड़े नहीं वो जल्दी से जुड़ जाइए अपना लाइव सेशन में। चलिए देखिए इसका राइट आंसर क्या हुआ, 53 का कन्हैया बोल रहे हैं। और बताइए आपने क्या गेस किया है। देखो बिल्कुल, अगर आपने क्या गेस किया, दृष्टि परिसर गेस किया, तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने देखेंगे। 54 नंबर प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन 54 का बताइए। 54 आपने क्या गेस किया, मानव नेत्र 2 हैं अतः इनका दृष्टि क्षेत्र है होगा, बताइए। देखो दोनों नेत्र के द्वारा हम सीधा सीधे क्वेश्चन आपका ये कहने का अर्थ है कि दोनों नेत्र से हम कितनी दूरी तक देख सकते हैं, बताएं हमने। और एक नेत्र से हम कितना दूरी देखते हैं, चलो बताओ दोनों नेत्र से कितना देखेंगे। आप अपने दोनों आंखों को घुमा करके देखो कितना डिग्री का कोण बना रहा है, चलो वो जल्दी से बना करके दिखाओ जी। चलो कन्हैया का कमेंट आया ए, और बताइए। देखो बाबू याद रखिए, अगर आपने क्या गेस किया, अगर आपने ये गेस किया है ना तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। और एक नेत्र से पूछेगा तो 150 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। एक नेत्र से 150 डिग्री, दो नेत्र से 180 डिग्री। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आपने ये गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। करा दूरदृष्टि दोष, यानी दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है क्या, दूर के वस्तु को साफ साफ देख सकता है, निकट के वस्तु को, बड़ी वस्तु को, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। 55 का बताइए। 55 आपने क्या गेस किया है, चलो जल्दी से कमेंट करो इसका राइट आंसर क्या, आपने क्या गेस किया है। चलो जल्दी से कमेंट करेंगे। दूर क्या को साफ साफ देख सकती है, क्या देख सकती है, अगर आपने क्या गेस किया है। इसका आंसर कंफ्यूजन में तो नहीं है, देखो कंफ्यूजन में है ना। पवन बोल रहे हैं, और बताइए कन्हैया बोल रहे हैं भी। देखिए दूरदृष्टि जो आंखें साफ साफ देख सकती है, दूरदृष्टि वाली आंखें, ठीक है। जो दूरदृष्टि वाली आंखें होगी
वो साफ साफ देख सकती है दूर की वस्तु को, ठीक है, निकट की वस्तु को नहीं दिखेगा, उल्टा नहीं होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है। इसका अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है ना, दिक्कत, तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों का परिभाषा जाकर के एक बार अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। चलो तो बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा। चलो बताओ दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है, बताइए। अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी घटना, नेत्र गोलक का बड़ा होना, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घटना, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक हो जाना। बताइए 56 का आपने क्या गेस किया है। चलो बहुत बढ़िया, अगर आपने क्या गेस किया 56 का, अगर आपने डी गेस किया ना तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आप में से जिन्होंने इसका आंसर क्या गेस किया, डी गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने देखेंगे 57 और प्रश्न आपके सामने। क्वेश्चन 57 का बताइए कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, बताइए। पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पचमाभी द्वारा, परितारिका द्वारा। बताइए 57 का आपने क्या गेस किया, जल्दी से कमेंट करें। 57 का आपने क्या गेस किया है। 56 का डी बोल रहे का नहीं है, बहुत बढ़िया। बताइए 57 का जल्दी से कमेंट कीजिए। 57 का आपने क्या गेस किया है। 57 का जल्दी कमेंट करें। 57 का देखो 57 का जो राइट आंसर होगा, अगर आपने क्या गेस किया है। चलो कन्हैया पवन है, जल्दी से कमेंट करें। 57 का आपने क्या गेस किया है। देखिए बिल्कुल बिल्कुल बहुत 57 का देखिए पक्षमाभी हो जाएगा। अगर आपने क्या गेस किया पक्षमाभी, अगर आपने गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट देखेंगे। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, चलिए इसका आंसर बिल्कुल आना चाहिए, बताइए। चलिए पवन बोल रहे हैं डी। देखिए 58 का बताइए, 58 का बताइए पवन, आपने क्या गेस किया। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा में, विद्युत सिग्नल में, वास्तविक प्रतिबिंब में, या इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, आपने क्या गेस किया। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, आपने क्या गेस किया है। चलिए कन्हैया बोल रहे हैं बी, बहुत बढ़िया। बताइए जी बिल्कुल, अगर आपने इसका बी गेस किया ना तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा बताइए। आयु सीमा मिनिमम बताना और मैक्सिमम बताना। मिनिमम पूछ रहा है इसमें, ठीक है। आयु सीमा कम से कम मतलब कितना होना चाहिए। सीमा क्या होना चाहिए, देखो जल्दी से कमेंट करें, आपने क्या गेस किया है। देखो ऐसे तो 10 वर्ष के बाद से सभी व्यक्ति दान करते हैं, ठीक है। मेन रूप से उनका मस्तिष्क का जांच होता है, जिसे मैंने बताया था मस्तिष्क का जांच जरूरी है कि कोई मस्तिष्क का कोई बीमारी तो नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा 10 वर्ष हो सकता है, 25 वर्ष हो सकता है, 60 वर्ष हो सकता है। तो इनमें से सभी आपका राइट, तो उनका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप कि मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए, बताइए। 16 प्रश्न आपके सामने। चलिए कन्हैया बोल रहे हैं डी, और बताइए इसका राइट आंसर क्या है। 16 प्रश्न बताइए। 60 आपने क्या गेस किया है। कितने घंटे भीतर, कम से कम बताइए कितने घंटे भीतर नेत्र निकालना चाहिए। चलो 60 का बी बोल रहे हैं जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। पवन बताइए इसका राइट आंसर आपने क्या गेस किया है। देखो इसका राइट आंसर बिल्कुल याद रखेंगे, मृत्यु के जो है 4 से 6 घंटे के बीच में आंख निकालना चाहिए, ठीक है। अगर आपने क्या गेस किया है उसका आंसर बी, अगर आपने गेस किया तो उनका बिल्कुल बिल्कुल बी बिल्कुल सही है। आप में से जिन्होंने भी इसका आंसर बी गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे 61 नंबर प्रश्न आपके सामने जी। बताइए 61 का आपने क्या गेस किया है। इनमें से कौन व्यक्ति नेत्र दान कर सकता है, बताइए। संक्रामक रोग से पीड़ित कर सकता है, मधुमेह के रोगी कर सकता है, दमे का रोगी कर सकता है, या बी और सी दोनों कर सकता है, बताइए। 61 का बताइए। 61 का आपने क्या गेस किया, बताएंगे इस राइट आंसर क्या होगा। नेत्रदान कौन कर सकता है ये पूछ रहा, अगर नहीं कर रहा होता ना तो फिर उसका अलग आंसर होगा, लेकिन कौन कर सकता है तो याद रखिएगा संक्रामक रोग से उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कोई भी संक्रामक रोग हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये तो बिल्कुल कर सकता है। और दमा का रोगी भी कर सकता है। देखिए इसमें संक्रामक रोगी कैसे कर सकता है, अगर हो सकता है किसी प्रकार का संक्रमण होगा, नहीं नहीं नहीं, इसका जो राइट आंसर याद रखेंगे मधुमेह रोगी, ठीक है, ये दान कर सकता है, नेत्रदान कर सकता है।
और कर सकता है दमा रोगी कर सकता है। अगर आपने बी और सी गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल संक्रामक नहीं करेगा जी, ठीक है। अगर आपने क्या गेस किया, डी गेस किया इसका आंसर, तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या होगा आपका, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही, मतलब दोनों कर सकता है, ठीक है, बी और सी। जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपने डी गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने 62 नौ प्रश्न आपके सामने। क्वेश्चन 62 का बताइए, 62 आपने क्या गेस किया है, वह जल्दी से कमेंट कर देंगे। 62 का आपने क्या गेस किया है। त्रिकोण रंग जिसका खतरे का सिग्नल का उपयोग होता है, बताइए खतरे के सिग्नल में किस कलर का हम यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, बताइए 62 का बताइए। 62 का आपने क्या गेस किया, जल्दी से कमेंट करिए। 62 का आपने क्या गेस किया है। चलो बिल्कुल, अगर आपने लाल रंग गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने देखेंगे कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा है। सबसे अधिक रंग विचलन किसका होता है, विचलित होने वाला रंग का, बताइए आपने क्या गेस किया है। चलो जल्दी से कमेंट करें। 63 का सी, बहुत बढ़िया। बैगनी का जो है सबसे विचलित, सबसे ज्यादा जो विचलित होता है वो कौन होता है, बैगनी कलर होता है। अगर आपने 63 का सी गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट देखेंगे कि प्रकाश की एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को हम क्या कहते हैं, बताइए। नेत्र पटल कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं, पटतारका करते हैं, पुतली कहते हैं। थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा ना तो इसका आंसर बिल्कुल हो जाएगा, बताइए। अगर प्रकाश एक पतली, मतलब प्रकाश जाएगा तो सबसे पहले पतली जो झिल्ली से होकर प्रवेश करेगा नेत्र में, वो सबसे पहला वाला भाग को हम क्या बोलते हैं, ये बताइए। चलो ध्यान से इसका आंसर कमेंट करेंगे। 64 का बताइए। 64 आपने क्या गेस किया, जल्दी से कमेंट करेंगे। देखो उस भाग को हम क्या बोलते हैं, चलिए देखिए कन्हैया का कमेंट आ चुका है जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया, उसको हम बोलते हैं कॉर्निया, ठीक है। आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने देखेंगे कि प्रिज्म से होकर सूर्य, जो प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है, इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन है, बताइए। बैगनी प्रकाश से कम होगा, हरे प्रकाश से कम होगा, आसमानी से कम होगा, सभी रंगों से कम होगा, बताइए। 65 का आपने क्या गेस किया, जल्दी से कमेंट। 65 का आपने क्या गेस किया है। लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, सभी रंग से क्या होगा, कम होगा। याद रखिए कि सबसे कम जो विचलन होता है रंग लाल रंग का होता है, इसलिए तरंग दैर्घ्य इसका क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। चलो विचलित कम होगा, ठीक है। आसमानी रंग का भी विचलन बहुत होता है, नीला रंग का भी विचलन बहुत होता है, ठीक है। और जो है लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, इसलिए इसका विचलन भी क्या होता है, कम होता है। चलो अगर आपने क्या किसी डी गेस किया, बहुत बढ़िया। पैसा डी, पवन बोल रहे हैं, कन्हैया बोल रहे हैं डी, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि चूजे के दृष्टि पटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती, बताइए चूजे वाले में। 66 का बताएंगे। 66 का आपने क्या गेस किया, बताइए। देखो चूजे की दृष्टि पटल में कौन सी कोशिका नहीं होती, तो याद रखेंगे शंकु कोशिका। अगर आपने क्या गेस किया, बी गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या है आपका, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने देखेंगे 67 और प्रश्न आपके सामने। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो है सूर्य का गोला दिखता है कैसा। सूर्योदय, जब सूर्योदय मतलब जब सूर्य का उदय होता है, सूर्यास्त मतलब जब सूर्य के डूबते समय कैसा गोला दिखता है, गोलाकार, अंडाकार, चपटा, घनाकार। 67 का बताइए। 67 आपने क्या गेस किया है, क्या बात है, कन्हैया का कमेंट आ चुका है। 67 का सी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और बताइए, देखो बिल्कुल अगर आपने क्या गेस किया, सी गेस किया ना, तो उनका आंसर बिल्कुल सही है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य का गोला दिखता है वो दिखता है कैसा, चपटा दिखता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। चपटा दिखता है, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने देखेंगे। 68 नंबर प्रश्न आपके सामने। कांच का अपवर्तनांक जो किस वर्ण के लिए अधिकतम है, बताइए। कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है। 68 का बताइए। 60 आपने क्या गेस किया है। अपवर्तनांक अधिक होगा, चलिए जल्दी से कमेंट करेंगे। 68 नंबर प्रश्न आपके सामने। देखिए अपवर्तनांक अधिक होगा किसका, अगर आपने क्या गेस किया है, आप में से जिन्होंने इसका आंसर क्या गेस किया है, सी गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़े बाबू। चलो जी बिल्कुल, देखिए सी 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 बिल्कुल याद रखेंगे, सी, ठीक है। अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक किस बढ़ने के लिए अधिकतम होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाए बैगनी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने। लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, ठीक है। कि लाल गुलाब को जब हमारा प्रकाश में देखेंगे, लाल रंग पे ना कभी हरा रंग को यूज कीजिएगा, किसी चीज पे लाल रंग पे
हरा रंग का यूज कीजिएगा। देखिए कौन सा रंग दिखता है। चलिए बताइए क्या होगा, पीला, बैगनी, काला, नीला। बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। आपने क्या गेस, 69 का आपने क्या गेस किया है? 69 का बताइए आपने क्या गेस किया है, इसका आंसर क्या होगा? देखिए याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर, अगर आपने क्या गेस किया, काला गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर है आपका सी ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही। आप में से जिन्होंने सी गेस किया, चलो बहुत बढ़िया। काला दिखेगा लाल रंग पे, लाल रंग और हरा रंग ना कभी मिला करके देखना छोड़ो, रंग पे आप आ जाओ। लाल और हरा दोनों मिला दीजिएगा, देखो काला रंग में परिवर्तन हो जाएगा, काला रंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या होगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है, बताइए। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? ये भी क्वेश्चन देखिए पीछे एक बार पूछ चुका है। बताइए क्या होगा राइट आंसर। आपने क्या गेस किया? लाल, नीला, हरा। बताइए। इसका आंसर क्या होगा? तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण हो जाएगा तीनों। अगर आपने क्या गेस किया, तीनों गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है, लाल, हरा, नीला, तीनों। ठीक है, याद रखेंगे। अगर आपने क्या गेस किया, डी गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए, और आज का ना लास्ट प्रश्न आपके सामने, 71 प्रश्न आपके सामने आज का लास्ट है, और इस चैप्टर का भी आज का टॉपिक लास्ट है। फिर अगले चैप्टर का क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे। कर्व पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है 3.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, 2.7 सेंटीमीटर। बताइए 71 का आपने क्या गेस किया है? चलो 71 के बाद जल्दी से कमेंट कर देंगे। 71 का आपने क्या गेस किया, जल्दी से कमेंट कीजिए क्वेश्चन 71 का जी। 71 का आपने क्या गेस किया है? 70 का भी बहुत बड़ी। 71 का बताइए का नहीं है, इसका राइट आंसर क्या आपने क्या गेस किया है? चलो देखिए, इसका राइट आंसर 2.5 सेंटीमीटर। अगर आपने क्या किया, जिन्होंने इसका बहुत बढ़िया, देखिए 71 का बी पवन का कमेंट आ चुका है, बहुत बढ़िया। अगर आपने क्या किया, बी गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। तो आज का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया ना तो वीडियो को जल्दी से सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से अगले टॉपिक में, अगले क्वेश्चन के साथ। चलिए आज के फिलहाल थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार जी।